गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में। पिछले क्लासों में मैंने आपको बहुभुज के बारे में बता दिया था और एक्सरसाइज 3.1 को भी हल करवा दिया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। देखिए, आज बताएंगे आपको चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पूर्ण रूप से बता देंगे। तो आज देखिए, पहले हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज किसे कहेंगे, यानी चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, बंद आकृति मतलब क्या है। देखिए, जैसे इसका शीर्ष मान लीजिए ए है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसको भी ए बी सी डी। देखिए, बंद आकृति का मतलब बंद आकृति रहेगी तभी चतुर्भुज कहेंगे। जैसे देखिए, ए बी सी डी ई, ये भी एक भुजा, ए बी क्या है, एक भुजा, बी सी सी डी है, सभी चार भुजाओं से, दोनों आकृतियाँ चार भुजाओं से बनी है। लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये बंद नहीं है तो चतुर्भुज नहीं हो, लेकिन ये बंद है तो ये चतुर्भुज का प्रकार हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हमने पढ़ लिया चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे। देखिए, चतुर्भुज के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला चतुर्भुज आपको पढ़ना है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। दूसरा आपको पढ़ना है पतंग यानी काइट। तीसरा पढ़ना है समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। और चौथा आपको पढ़ना है सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। और पांचवा वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ना है। छठा नंबर आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में। तो अब हम एक एक करके आपको पूर्ण रूप से सभी प्रकारों को बताएंगे। तो पहला चतुर्भुज आप पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज यानी चतुर्भुज का पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समानांतर हो तथा सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो देखिए, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका ए डी जो है ना, ए डी जैसे ए डी समानांतर बी सी। समानांतर का प्रतीक ये होता है, जो बराबर का चिन्ह होता है उसके यानी 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दीजिएगा तो ये समानांतर का चतुर्भुज प्रतीक हो जाए यानी चिन्ह है। ठीक है, ए डी जो है बी सी के समानांतर है। अगर इन दोनों रेखा भुजाओं के बीच अगर दूरी निकाली है कहीं भी, मान लीजिए यहाँ से एक लंब खींच लिए, ठीक है, एक लंब रख लिए, ठीक है, यहाँ पे भी एक लंब रख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों रेखाओं के यानी इन दोनों भुजाओं के बीच दूरी समान होगी। जब समान होगी तो ये क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होंगे। जैसे रेल की पटरियाँ क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर। और कह रहा है सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, सम्मुख माने सामने के कोण। जैसे ए के सामने कौन सा कोण है, सी, यानी इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री हो। जैसे डी के सामने बी है तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। उसी को क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पतंग के बारे में यानी काइट के बारे में। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं एवं इन दोनों रेखाओं की लंबाई समान होती है तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, एक पतंग की प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, यानी ये पतंग है। पतंग इसी प्रकार की होती है, चार भुजाओं से बनी हुई है, 1 2 3 4, चार भुजाओं से। जैसे मान लीजिए ये शीर्ष ए हो गया, बी सी और डी। अब देखिए, इसमें विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण आसन शीर्षों को छोड़कर यानी बी से डी एक विकर्ण हो गया और ए से सी एक विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण हो गया। अब कह रहा है ना कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाएं, जैसे देखिए ए बी और ए डी क्या है, एक दूसरे आसन भुजाएं हैं। तो आसन भुजाओं जैसे, तो ए डी जो है ना यानी ए बी बराबर ए डी। देखिए, कह रहे हैं ना, दो युग्म होते हैं एवं इन दोनों रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी
पतंग में आपको पढ़ना है तो पतंग में क्या होता है, यानी ए बी जो है ए डी के समान होगी। यानी ये जितने सेंटीमीटर का हो गया मीटर का, यानी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी जो है ए डी के बराबर होता है, यानी ए डी ए बी के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी ए डी के बराबर। उसी प्रकार बी सी सी डी के बराबर, यानी बी सी सी डी के बराबर हो जाएगा। बी सी जो है यानी बी सी जो है सी डी के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों समानांतर हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगी बराबर, यानी समान हो जाएगी। और देखिए इसका विकर्ण जो है ए सी एक विकर्ण है और बी डी, इस पतंग का विकर्ण क्या है ए सी और बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि समकोण पर तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, यानी एक दूसरे को इनके विकर्ण यानी पतंग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, यानी दो भागों में विभक्त करेंगे, यानी बांटेंगे, तो क्या आ जाएगा ये पतंग। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसके समूह कोण जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे देखिए यानी एक दूसरे क्या होंगे समानांतर होंगे, यानी ए डी जो है बी सी के समानांतर हो गए, यानी ए डी समानांतर बी सी पहला। उसी प्रकार ए बी समानांतर हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी, ये भी क्या होगा एक दूसरे के समानांतर होगा, ये भी तो एक दूसरे के समानांतर होगा। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, आमने सामने की भुजाएं, जैसे ए डी के सामने क्या है बी सी, ए बी के सामने क्या है डी सी, तो ये क्या है एक दूसरे के समानांतर होंगे। और समूह कोण यानी मान लीजिए ये 110 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर है 110 डिग्री, तो कोण सी भी क्या होगा 110 डिग्री, यानी समूह कोण क्या होंगे बराबर होंगे, सामने के कोण बराबर होंगे। और इन देखिए इन सम्मुख कोण यानी आसन कोणों का योग जो होगा ना, यानी कोण ए बराबर कोण सी, उसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी। और देखिए इनके आसन कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कोण ए और कोण बी को जोड़िएगा ना तो इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उसे क्या कहेंगे समचतुर्भुज के, यानी रोम्बस के बारे में। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे देखिए ए बी सी डी, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सभी भुजाएं क्या है आपस में समान हो गई। जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 ये भी 4, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर होगी। और इनका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी ये भी एक दूसरे को क्या करेगा समकोण पर समद्विभाजित करेगा, यानी इसके विकर्ण क्या करेंगे एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित पढ़ेंगे। वर्ग के बारे में, वर्ग किसे कहते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। देखिए जैसे ये आकृति ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इनकी सभी भुजाएं समान हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी इन सभी भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, यानी समान होगी। और इसके अंतःकोण यानी इसके अंदर के कोण क्या होंगे प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसके प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के, यानी इसके अंतःकोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। और ये भी देखिए इनके विकर्ण भी क्या होते हैं समान होते हैं। जैसे इनका विकर्ण बनाइएगा बी डी विकर्ण और बी सी विकर्ण, यानी विकर्ण ए सी बराबर बी डी,
यानी इसका जो विकर्ण है ये भी क्या होगा बराबर, विकर्ण जितना भी आएगा इसका यानी AC का मान जितना आएगा उतना ही BD का मान होगा। यानी वर्ग में क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के समान होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे यानी स्क्वायर कहेंगे। प्रकार यानी अंतिम प्रकार पढ़ेंगे 6ठा नंबर, आयत क्या है यानी रेक्टेंगल, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब क्या है, यानी AD के सम्मुख क्या है BC, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा BC, और AB बराबर DC। प्रत्येक कोण यानी जैसे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये प्रत्येक कोण क्या होंगे 90 डिग्री के, यानी प्रत्येक इसके कोण क्या होंगे, यानी A 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, B C D, यानी B C और D ये 90 डिग्री के होंगे, और इनके विकर्णों की लंबाई भी क्या होगी समान होगी। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो आज हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा और चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला चतुर्भुज था समलंब, दूसरा था पतंग, तीसरा था समानांतर चतुर्भुज, चौथा था समचतुर्भुज, और पांचवा था वर्ग, और छठा नंबर अभी हमने पढ़ा आयत। तो आज आपको इतना ही पढ़ना था। कल आपको प्रश्नावली 3.2 को हल करवाएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जय हिंद।